बच्चे बता रहे सर हमारे को आपका एग्जाम्पल याद आ रहा था उस वक्त, ऑब्वियसली आएगा ही। ठीक है, और यूपीएससी चाहता है कि भाई कम से कम तो एनसीईआरटी पढ़ो। यूपीएससी चाहता है कम से कम आप एनसीईआरटी पढ़ो, पर रिसर्च करोगे तब तो पता चलेगा ना क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। देखो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर आपको पता कैसे चल जाता है कि यूपीएससी पूछने वाला क्या है, राइट? आप यूपीएससी के माइंड के अंदर कैसे घुस जाते हैं? क्योंकि हम इस बार यूपीएससी ने बड़ा टिपिकल पेपर बनाया और उस टिपिकल पेपर में से भी हमारे पढ़ाए हुए में से बहुत सारी चीजें आ गई। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 1.5 ईयर करंट अफेयर्स में से 12 क्वेश्चंस आ गए, जो कि हमने डायरेक्टली आपको गारंटी दी थी। एक तरह से हमारे थंबनेल पे लिखा हुआ है ये कि 40 आवर्स के अंदर 12 क्वेश्चंस आपके पक्के हैं, 12 आवर्स गारंटी। तो वहां पर हमने अपनी प्रॉमिस निभाया। अब मैं आपको 10 सिलेक्शन बैच के कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, है ना? सीरीज बनाकर बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन 10 सिलेक्शन बैच से हैं तो एक साथ तो बता नहीं सकते, राइट? कि किस तरह से मैंने वो सोचा कि हाँ भाई यूपीएससी ये पूछ सकता है, और एग्जैक्टली मैंने वही बच्चों को पढ़ाया, राइट? देखिए, ये क्वेश्चन था यूपीएससी के अंदर पूछा गया था। मैं आज आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि यूपीएससी के माइंड में क्या है बच्चों, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हमको पढ़ना कैसे है और क्या चीज हमको पढ़नी है और क्या चीज छोड़नी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द यूपीएससी। अब यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन है कि व्हाट डज एम्पटी सीड्स रिप्रेजेंट इन द अर्ली बुद्धिस्ट आइकॉनोग्राफी, राइट? अब देखो यहां पर, ये देखो यहां पर मैंने सारे सिंबल्स पढ़ा रखे हैं, ऑलमोस्ट एवरी सिंबल्स आर देयर, और उसके अंदर उनका सिग्निफिकेंस बता रखा है। अब मुझे कैसे पता चला कि सिग्निफिकेंस इतना इंपॉर्टेंट है सिंबल्स का? क्योंकि बुद्धा, अगर आप देखेंगे तो बुद्धा ने मना कर दिया था कि भाई हमारी मूर्तियां किसी को नहीं बनानी। तो अब लोगों ने सोचा यार बुद्धा की लाइफ के बारे में बताएं, तो हम कैसे बताएं? उनके सिंबल्स के थ्रू ही बताएंगे। तो हर पिलर, आर्ट एंड कल्चर के अंदर, हर पिलर के अंदर, हर स्तूपास के अंदर, हर जगह जहां पर भी पेंटिंग वेंटिंग बना रखी है, राइट, अलोरा अजंता के अंदर, राइट, उसमें एक तरह से क्या करा जा रहा है, एक तरह से इन सिंबल्स के द्वारा ही बुद्धा की लाइफ को समझाया जा रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बच्चों से कहा था कि बच्चों इन सबको रट के जाना, ये सारे के सारे, और इनको ट्रिक्स बनाकर भी हमने रटवाया था, ठीक है, इसके अंदर, और पूरा का पूरा इसके अंदर बताया गया था, है ना? और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे थे। आई होप आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये सब चीजें हमने स्टूडेंट्स को बताया था, इनमें से कुछ भी आ सकता है, और यूपीएससी ने पूछे भी, ऐसे नहीं कि पिछली बार नहीं पूछे, पर रिसर्च करोगे तब तो पता चलेगा ना क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और इसमें तो हमने साफ साफ बोला है बच्चों को कि यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछता है। देखो यहाँ पर एक है स्प्रिंटिंग, ये देखो यहाँ पे स्पिंडिंग वोल्स के बारे में क्वेश्चन है और वेट एंड मेजरमेंट के बारे में क्वेश्चन है। बच्चों ये चीजें डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर दे रखी थी। हमने आज से 3 साल पहले एनसीईआरटी पढ़ाई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर ये सारी चीजें थी। पर कोई रिसर्च करके पढ़ाए या फिर पढ़े बच्चा जब तो उसको समझ में आए। अब इसको देखो कैसे यूपीएससी ने पूछा है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यस, यहां पर अब आप ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यूपीएससी इसको पूछ सकता है। देखो चलो, क्या बोला मैंने? जो कहीं नहीं है ना वो यूपीएससी को पता है, मतलब जो कोई भी नहीं पढ़ा रहा है ना वो यूपीएससी को पता है क्या है। ये देखो वापस सुनो एक बार इसको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि द माइंड ऑफ द यूपीएससी। तो ये नहीं है। हाँ, ये तो यूपीएससी को पता है। ठीक है, और यूपीएससी चाहता है कि भाई कम से कम तो एनसीईआरटी पढ़ो। यूपीएससी चाहता है कम से कम आप एनसीईआरटी पढ़ो, और सभी सब्जेक्ट। आज ही यूपीएससी के चेयरमैन जो है, राइट, उन्होंने कहा है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आए थे, क्रिटिसिज्म हो रहा है इतना सारा, हमारे जैसे एजुकेटर बहुत सारे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो उससे पूछा गया कि साहब कहाँ से पढ़े, तो उसने बोला स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ो। ये देखो ये होता है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का, और ये चीज मैंने बहुत पहले, जिस जमाने में मेरी शक्ल आप देखो किस तरह की शक्ल है, राइट, यहाँ पर, और ये है 4 साल पहले का वीडियो, और यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, राइट। ये देखो स्प्रिंटिंग रूल्स, ये एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ भाई साहब आपको 4 साल पहले, 6th क्लास की एनसीईआरटी, जब मैं अन अकेडमी पे पढ़ाया था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसा आपको समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन स्प्रिंटिंग रूल्स वाला है, और आप यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर कि जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या है, ये समझो
यहाँ पे पूछा गया दिस इज वाइड अक्रेंस ऑफ स्पिनिंग रूल्स इन द हाउसेस बट एब्सेंस ऑफ स्पिनिंग व्हील्स। तो स्पिनिंग व्हील्स नहीं थी, स्पिनिंग रूल्स की तरह, स्पिंडल रूल्स की तरह ही वो करते थे, राइट। अब ये देखो मैंने द सिलेक्शन बैच में पढ़ाया, ऑब्वियसली पढ़ाऊंगा यार, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये एक तो वेट वाला चीज मैंने बताई, जिसमें मैंने कह रखा है कि यूपीएससी एनसीईआरटी में से पूछता है, हमें चूंकि दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना है भाई, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेंगे तभी जाके वो क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। बच्चों से पूछोगे नहीं तुम, बस पढ़ाते जाओगे, कोर्स कंप्लीट कराओगे, है ना। तो इन कॉन्सेप्ट के ऊपर ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो, ये बच्चा बोल रहा है खुद मैथमेटिकल नॉलेज की शेप की थी, उनके पास मैथमेटिकल नॉलेज थी। समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चों को सोचवाना आपको पड़ेगा तभी जाकर आप समझोगे। ये बच्चे आंसर दे रहे हैं इसके, राइट। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। दिस इज हाउ यूपीएससी आपको पूछे। अब मेरे को क्यों पता है, हर क्वेश्चन तो मैं बच्चों को नहीं बोलूंगा ना भाई मेरे को बताओ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो उनको रटवाने पड़ेंगे, जो याद करवाने पड़ेंगे, वो उनसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, देयर इज अ वाइड अक्रेंस ऑफ स्पिनिंग रूल्स, ये वाला है वेट एंड मेजरमेंट, ये इस तरह से। और एक बेक्ड ब्रिक्स तो सभी पढ़ाते हैं, आईमोस्ट ऑलमोस्ट सभी एजुकेटर्स को पढ़ा देते हैं, राइट, बेक्ड ब्रिक्स को। तो ये तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट था। ये बर्न्ड ब्रिक्स के बारे में हमने पढ़ाया हुआ है ना, इसके अंदर। तो इसके अंदर भी बताया कि किस तरह से बर्न्ड ब्रिक्स बनती थी, और बहुत अंडरस्टैंडिंग, डीप के अंदर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कराई। मैं आपको ये साइंस, ये आर्ट एंड कल्चर की वीडियोस भी आपको कुछ दे दूंगा, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई भाई करना कैसे है, राइट। अब चलो आर्ट एंड कल्चर से शिफ्ट करते हैं हम, थोड़ा जाते हैं हम इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये क्वेश्चन है, देखिए इकोनॉमिक्स का, क्राउडिंग आउट इफेक्ट के बारे में पूछा हुआ है। अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने बच्चों को खुद करवाया था, मतलब उनसे खुद से करवाया था कि भाई क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। उनको बार बार में एक एग्जाम्पल देके, बहुत इजी एग्जाम्पल से हम इकोनॉमिक्स समझाते हैं, राइट। इजी एग्जाम्पल देकर उनको अंडरस्टैंड करवाया था। आप देखना चाहते हैं, देखिए कितने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करा था। और इसमें कितना इजी क्वेश्चन ये यूपीएससी ने पूछा है। कई बच्चों के लिए ये हार्ड क्वेश्चन है, पर हमारे बच्चों के लिए इजी क्वेश्चन था, राइट। और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जो पढ़े हुए होते हैं आपके, और जो आपने खुद ने अपने हाथों से सॉल्व करे हो, तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है ना, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपको आता है। जैसे ये क्वेश्चन आप सुनिएगा, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लिसन दिस। आपको क्राउडिंग आउट इफेक्ट समझना है तो आप समझिए। और देखिए हम किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों से, और हमें पता है कि किस कॉन्सेप्ट में बच्चों से करवाना है वो कॉन्सेप्ट, राइट, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन है, देखिए इकोनॉमिक्स का, क्राउडिंग आउट इफेक्ट के बारे में पूछा हुआ है। अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने बच्चों को खुद करवाया था, मतलब उनसे खुद से करवाया था कि भाई, है ना, गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट, और ये मार्केट, मार्केट में मान लो 100 रुपए, अब गवर्नमेंट बोरिंग करती थी, मतलब गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट पहले था 30 ना, बाहर से नहीं करे, अंदर से करे सारे ऐसे समझ, है ना। तो 70 रुपीज आराम से बच जाता था किसके पास, इन्फोसिस, अडानी, अंबानी, ये लोग फिर उधार ले लेते थे 70। अब गवर्नमेंट ने बोरिंग इंक्रीज कर दी, फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हो 40 कर दिया, तो अब इन लोगों के पास कितना रुपए बचेगा बताओ, बोरिंग करने की। देखो चैट सेक्शन फटाफट, 60। सर दोबारा बताइएगा एक बारी, क्लियर नहीं है। देखो यहाँ पर बच्चा वापस पूछ रहा है, सर दोबारा बताओ, क्लियर नहीं हुआ है, राइट। तो वापस बता रहे हैं हम इसको, थोड़ा मैं स्पीड अप कर देता हूँ। ये उधार देने वाला पैसा है जो ठीक, गवर्नमेंट बोरिंग कर रही है, तो गवर्नमेंट ने 30 रुपीज की बोरिंग, तो कितना रुपए बचा तब, 70 रुपए। और कोई बोरिंग कर सकता है आपके जैसे, मेरे जैसे, प्लस अडानी अंबानी टाइप के लोग, ये भी तो बोरिंग पे खेलते हैं सारे के सारे, इन्फोसिस कंपनी सारी, प्राइवेट लोग कोई भी कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट फीस करे, बाकी 70 बच्चे। पर अगर गवर्नमेंट, मैं से बोल रहा हूँ, क्या बताएगा, अगर गवर्नमेंट मान लो ये 60 कर देती, जी सर, तो बताओ कितना पैसा बाहर के प्राइवेट लोग कर सकते हैं बोरिंग। 40। तो अब इनको प्राइवेट लोगों को बोरिंग करने में दिक्कत आएगी, यस सर। और कहीं ऐसा हो सकता है कि यार कई लोग बोरिंग, अगर बोरिंग कर रहे हैं, कई लोग बोरिंग कर ही नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि 80 रुपीज में बोरिंग, फिजिकल डेफिसिट और बढ़ा, तो अब मार्केट में कितना पैसा बच गया, 20। अब हो सकता है कि इसको भी ना मिल पाए, समझ में आ रहा है? तो ये सिर्फ क्राउड आउट हो गया, दिस इज नोन एज क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, और ये डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है ना, क्राउडिंग आउट इफेक्ट।
देखो, सो दिस वाज द क्वेश्चन, राइट। अब आप यहाँ पर देखो, क्राउडिंग आउट इफेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन वेयर द गवर्नमेंट बोरिंग्स लीड्स टू हायर इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने हायर, अब बच्चों का ना बिल्कुल, बच्चे बताए सर हमारे को आपका एग्जांपल याद आ रहा था उस वक्त, ऑब्वियसली आएगा ही, लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट विच रिड्यूस द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन और हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा, एक साथ बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा यूपीएससी का किस तरह का पैटर्न होता है, राइट। तो हम इसकी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के बताएंगे और बताएंगे कैसे हमारे नोट्स के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर से आए, किस तरह से करंट अफेयर्स में हमने प्रेडिक्ट करा कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट होगा तो ये पढ़ा देते हैं बच्चों को, तो ये पूछा जा सकता है, राइट। तो वो सारी चीज मैं अपना माइंडसेट आपके सामने खोल के जा रहा हूँ। एक सीरीज चलेगी, इस सीरीज को जरूर देखिएगा जिससे कि आपको यूपीएससी का अगला पेपर जो होगा वो आप कुछ क्वेश्चंस के अंदर प्रिडिक्ट कर सकें, राइट। So that's all. Thank you so much. Bye bye. Take care and have a good nice day.